So this is exercise D648. So यहाँ पर हमें क्या जा रहा है कि द बायस अरेंजमेंट ऑफ फिगर 661 जो आपकी 2 पावर सप्लाई वर्जन ऑफ द क्लासिकल बायस अरेंजमेंट है is to be used for a common base amplifier. So we have this bias arrangement जिस पे हमें कहा जा रहा है कि इसको आपने डिज़ाइन करना है. So यहाँ पर RC है आपके पास, RE है आपके पास, 2 पावर सप्लाईज अवेलेबल हैं. एक आपके पास +10 वोल्ट की है और दूसरी आपके पास -5 वोल्ट की है. बेस के ऊपर एक रजिस्टर RB है. लेकिन हमें बताया जा रहा है कि जस्ट आपने कॉमन बेस एम्पलीफायर बनाना है. सो अगर हमने बाकी एम्पलीफायर्स की भी बात करनी होती तो फिर हम इस RB को रिटेन रखते, लेकिन चूंकि अब हमने जस्ट कॉमन बेस की बात करनी है और एम्पलीफायर्स में इंटरेस्टेड नहीं है, सो वन सिंपल ऑप्शन इज टू सेट RB इक्वल टू 0. तो अगर आप जेनेरिक डिज़ाइन कर रहे होते और बाकी एम्पलीफायर्स भी आपके माइंड में होते तो फिर आप इसको डिफरेंट वैल्यू लेकर चलते. बट फॉर द पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम RB कैन बी सेट टू 0 बिकॉज प्रॉब्लम में कहा जा रहा है कि द बायस अरेंजमेंट इज टू बी यूज्ड फॉर अ कॉमन बेस एम्पलीफायर. तो RB को आपने 0 कर दिया, ये तो रजिस्टर फिर आपका कम हो गया. तो वी आर इंटरेस्टेड इन डिटर्मिनिंग द वैल्यू. इट्स अ डिज़ाइन प्रॉब्लम. RC और RE की वैल्यूज़ हमने निकालनी है. और क्या सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस हमने अचीव करने हैं. बताया जा रहा है कि डिज़ाइन द सर्किट टू एस्टेब्लिश अ DC एमीटर करंट ऑफ 1 मिली एम्पेयर. सो IE हमें कहा जा रहा है कि 1 मिली एम्पेयर आप रखें DC एमीटर करंट. हाईएस्ट पॉसिबल वोल्टेज गेन अचीव करें. सो आपने समहाउ डीसी बायस ऐसे डिज़ाइन करना है कि वोल्टेज गेन इज मैक्सिमाइज्ड. वोल्टेज गेन मस्ट बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल along with achieving a signal swing of ±2 वोल्ट. तो सिग्नल स्विंग आपको कहा जा रहा है ±2 वोल्ट की अचीव करनी है. ठीक है, ये अब प्रॉब्लम उस तरह से जेनेरिक नहीं है. आपको एग्जैक्टली बता दिया गया है कि इतनी आपने स्विंग अचीव करनी है. साथ आपको ये भी बता दिया गया है कि वोल्टेज गेन को मैक्सिमाइज करना है. सो वोल्टेज गेन इज द प्रायोरिटी हियर. सो लेट्स सी कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन बेस, रिकॉल करें कि कॉमन बेस के केस में यू अप्लाई द इनपुट एट द एमीटर टर्मिनल, यू टेक द आउटपुट एट द कलेक्टर टर्मिनल. तो कलेक्टर के ऊपर आउटपुट आनी है, विच मीन्स कलेक्टर के ऊपर जो भी सिग्नल होगा वो एक जगह पे एक डीसी के ऊपर जब पॉजिटिव स्विंग आएगी तो इट विल गो अबव दैट डीसी, जब नेगेटिव स्विंग आएगी तो इट विल गो बिलो दैट डीसी. सो अगर मैं इसको वीसी को यहाँ पर प्लॉट करूँ तो ये हमने कोई ऐसा वीसी डीसी वीसी सेट करना है जिसमें हमें पता है कि सिग्नल ने ऊपर भी जाना है और उससे नीचे भी आना है. सो वी वांट टू मेक श्योर कि ये स्विंग आपको 2 वोल्ट की मिल सके. वी वांट टू मेक श्योर कि नेगेटिव स्विंग भी आपको एटलीस्ट 2 वोल्ट की मिल सके. तो यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव स्विंग है इट इज अचीव्ड बाय अवॉइडिंग कट ऑफ. नेगेटिव स्विंग इज अचीव्ड बाय VCB. For negative swing, VCB has to be greater than -0.4 volt. For positive swing, will be determined by the drop across this resistor. So let's write these given जो चीज़ें हैं इसको ज़रा मैथमेटिकली लिख लेते हैं. So swing, positive swing, क्या चीज़ पॉजिटिव स्विंग डिटर्मिन करेगी. सिंस द आउटपुट इज एट द कलेक्टर, तो कलेक्टर पे एक डीसी वैल्यू है, उससे आप ऊपर कितना जाएंगे दैट इज योर पॉजिटिव स्विंग. सो बेसिकली ऊपर आप कितना जा सकते हैं, आप VCC तक जा सकते हैं, 10 वोल्ट तक जा सकते हैं. इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते. जैसे 10 वोल्ट पे VC पहुंचेगी तो द करंट थ्रू द रजिस्टर विल बिकम इक्वल टू 0 एंड द BJT विल गेट इनटू कट ऑफ. सो पॉजिटिव स्विंग इज डिटर्मिन्ड बाय, पॉजिटिव स्विंग जो है आपके पास इट इज डिटर्मिन्ड बाय ICRC. पॉजिटिव स्विंग इज डिटर्मिन्ड बाय ICRC. नेगेटिव स्विंग किस चीज़ से एसोसिएटेड है. नेगेटिव स्विंग का क्या मतलब है. टेक अ लुक एट द सर्किट अगेन. ये देखिए आपने यहाँ पर एक डीसी पे खड़े थे, आप नीचे उसमें कितना जब स्विंग आई है तो उससे नेगेटिव आप कितना जा सकते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट क्या कर सकते हैं. तो दैट इज डिफाइंड बाय VCB. क्या कंडीशन है कि टोटल VCB मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.4 वोल्ट. राइट, यही आपकी कंडीशन है ना कि आपने DC VCB ऐसा सेट करना है कि उससे जब आप 2 वोल्ट नीचे भी चले जाएं तो भी ये कंडीशन मीट हो रही हो. दिस इज व्हाट वी नीड. ठीक है, सो फॉर पॉजिटिव स्विंग ICRC मस्ट बी एटलीस्ट 2 वोल्ट. सॉरी ये गलत लिख के हूँ मैं. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वोल्ट.
So for positive swing, ICRC must be greater than 2 volt. So mathematically, ICRC should be at least 2 volts. ये क्या होना चाहिए? VCB को क्या रखा जाए? VCB को DC वैल्यू आपने ऐसी सेट करनी है कि जब उस पर नेगेटिव स्विंग आए, यानी वो जो भी वैल्यू है उससे जब नेगेटिव स्विंग आए तो भी ये कंडीशन मीट हो. सो लेट मी कॉल इट x -2, क्योंकि 2 वोल्ट की आपने स्विंग अचीव करनी है. सो दिस शुड बी सम ऐसा नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट x ऐसा नंबर होना चाहिए कि जब आप 2 वोल्ट नीचे भी चले जाएं तो भी ये कंडीशन मीट हो. तो क्या रखें डीसी वीसीबी? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x हियर? बल्कि x की कंफ्यूजन को छोड़ें. वैसे ही बताइए वीसीबी क्या नंबर रखा जाए कि उससे जब आप 2 वोल्ट भी नीचे चले जाएं तो भी ये कंडीशन मीट हो रही हो. We want to choose a VCB. DC VCB हम ऐसा रखना चाह रहे हैं कि टोटल VCB इस पॉइंट के ऊपर स्टिल ये कंडीशन मीट कर रहा हो. Let me redraw this. जी क्या VCB DC VCB क्या रखा जाए? इस फिगर को देख के क्या आप समझते हैं, क्या रखना चाहिए हमें DC VCB? हाँ जी, एनी इनपुट? DC VCB आपने ऐसा नंबर चूज करना है कि उससे जब आप 2 वोल्ट नीचे जाएं तो आप -0.4 वोल्ट पे पहुंचे. सर 2 वोल्ट्स इससे ज़्यादा रख सकते हैं. अगर आप 2 वोल्ट्स रखेंगे तो 2 वोल्ट से जब नीचे जाएंगे तो आप 0 पे पहुंचेंगे. अगर आपने एग्जैक्टली -0.4 पे पहुंचना है तो आप फिर क्या रखेंगे? व्हाट अबाउट लेट्स से 1.6 वोल्ट अगर आप रख लें तो बताइए, हम -0.4 पे पहुंच जाएंगे, राइट? सो दिस इज द मिनिमम. दिस इज द मिनिमम, यानी हम कह रहे हैं कि VCB नीड्स टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.6 वोल्ट. 1.6 क्यों? 1.6 में से अगर आप 2 वोल्ट माइनस करें तो आप एग्जैक्टली -0.4 वोल्ट पे पहुंचते हैं. तो हम कह रहे हैं कि टोटल सिग्नल which is sum of DC and AC will satisfy this condition if DC VCB is at least 1.6 volt. If DC VCB is at least 1.6 volt, तो जब 2 वोल्ट की नेगेटिव स्विंग आएगी तो 1.6 में से 2 आप माइनस करेंगे तो यू विल रीच एट -0.4 वोल्ट. सो DC VCB must be at least 1.6 वोल्ट. जी देखिए ये बात समझ आती है, क्योंकि ये की इस प्रॉब्लम में जस्ट ये की है कि आप इन स्पेक्स की मदद से ये इनइक्वालिटीज किस तरह डेवलप कर सकते हैं. दैट इज द की step involved in these problems. Once you have these, then the matter is straightforward. You will just do the simple analysis here and determine the values for RE and RC. So these are the key steps कि ये जो given specifications हैं उनको आपने inequalities की शक्ल में किस तरह से लिखना है. तो ये ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको. VCB must be greater than or equal to 1.6 volt to ensure that the total VCB including AC and DC contribution meet this condition. जी ठीक है, ये इज दिस ओके? यस सर. अब देखिए हमने ये स्विंग को लिख लिया. हमने कहा कि पॉजिटिव स्विंग इज डिटरमिन्ड बाय ICRC, द ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर RC. नेगेटिव स्विंग इज डिटरमिन्ड बाय VCB needs to be greater than -0.4 volt, and on that basis the DC VCB must be at least 1.6 volt. तीसरी चीज हमें क्या दी गई है? तीसरी चीज हमें कहा गया है गेन को मैक्सिमाइज करें. अगर आप रिकॉल करें जो पहले हमने कॉमन बेस की एनालिसिस की थी तो हमने कहा था कि गेन इज प्रोपोर्शनल टू GMRC. So gain is proportional to GMRC and GM is proportional to IC because GM is IC over VT. So in other words, gain is actually proportional to ICRC.
सो वी आर सेइंग कि ये जो पहली चीज़ है जो पॉजिटिव स्विंग डिटरमिन कर रही है, ये सेम चीज़ ने गेन भी डिटरमिन करना है. So to maximize gain, ICRC needs to be maximized. ICRC needs to be maximized. So अगर आपने गेन को मैक्सिमम करना है तो उसका मतलब ये है कि आपने ICRC को मैक्सिमम करना है. So ICRC needs to be maximized अगर आपने गेन को मैक्सिमम करना है. So अब हमने तीन बातें की हैं. हमने कहा है कि आपको पॉजिटिव स्विंग चाहिए. So पॉजिटिव स्विंग के लिए ICRC should be greater than 2 वोल्ट, क्योंकि 2 वोल्ट की स्विंग कहा गया था. नेगेटिव स्विंग आपको चाहिए तो VCB, the DC VCB should be at least 1.6 वोल्ट. इट मे बी ग्रेटर देन 1.6 वोल्ट एज वेल, अगर उससे आपको ज़्यादा स्विंग मिल जाएगी, लेकिन आपको चाहिए यहाँ पर +-2 की. और तीसरी बात हमें कहा गया कि गेन को मैक्सिमाइज करें, विच मीन्स कि ICRC को हमने मैक्सिमाइज करना है. सो नाउ वी हैव अ सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस इन इनइक्वालिटीज़ की शक्ल में. सो अब हम देखते हैं कि सर्किट की इक्वेशन क्या है. दिस इज ICRC, this is VCB. So by KVL you can see that 10 is equal to ICRC plus VCB. So this is the circuit equation. This first term is associated with gain and also positive swing. The second term is associated with negative swing. So क्या स्पेक्स हमें कहे गए हैं? हमें कहा गया कि यार स्विंग को अचीव करना है तो ICRC को एटलीस्ट 2 वोल्ट रखें. गेन को मैक्सिमाइज करना है तो ICRC को मैक्सिमाइज कर दें. अगर VCB को अपने नेगेटिव स्विंग अचीव करनी है तो VCB को एटलीस्ट 1.6 वोल्ट रखें. तो ये तीन चीज़ों को अगर आपने अचीव करना है तो व्हाट शुड वी डू? ये देखिए, पॉजिटिव स्विंग अचीव हो जाएगी अगर आप 2 वोल्ट या 2 वोल्ट से बड़ा कोई भी नंबर रख लें. गेन मैक्सिमाइज तब होगा जब आप ICRC को मैक्सिमम कर दें. VCB विल अचीव द नेगेटिव स्विंग, और 2 वोल्ट की नेगेटिव स्विंग जो रिक्वायर्ड है आपको कही जा रही है, वो अगर आप VCB को 1.6 वोल्ट पे रख देंगे तब भी अचीव हो जाएगी. तो इन तीनों सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन की बेसिस पे व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ VCB जो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ICRC. VCB की क्या वैल्यू करनी चाहिए सेट? अब VCB इज ओनली फॉर नेगेटिव स्विंग, और नेगेटिव स्विंग आपको 2 वोल्ट ही की चाहिए, 2 वोल्ट से ज़्यादा आपको चाहिए नहीं है. तो क्या हमें इसे 1.6 वोल्ट सेट करना चाहिए या 1.6 वोल्ट से बड़ा सेट करने का कोई फ़ायदा होगा हमें? जी, जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन कि VCB को 1.6 वोल्ट तो एटलीस्ट चाहिए ना, ताकि हम 2 वोल्ट की नेगेटिव स्विंग अचीव कर सकें. लेकिन क्या VCB को 1.6 से बड़ा रखने का कोई फ़ायदा है? क्योंकि यहाँ से आप नोट करें, आप VCB को जितना बड़ा रखेंगे उतना ICRC कम होता जाएगा, और हमें कहा जा रहा है कि ICRC को मैक्सिमम रखें. सो व्हाट वी विल डू इज कि VCB को हम जितना चाहिए उतना रख लें. VCB इक्वल टू 1.6 वोल्ट अगर आप रख लें तो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन विल बी सेटिस्फाइड, 2 वोल्ट की नेगेटिव स्विंग आपको मिल जाएगी. एंड एट द सेम टाइम यू हैव मैक्सिमाइज्ड ICRC. अगर VCB को आपने मिनिमम पॉसिबल रख लिया तो 2 वोल्ट की नेगेटिव स्विंग तो आपने अचीव कर ली, लेकिन ICRC को आपने मैक्सिमाइज भी कर लिया, विच मीन्स द गेन विल बी मैक्सिमम. सो यहाँ पर देखिए, अगर आप 1.6 रख लें तो आपके पास ICRC विल बी 8.4 वोल्ट. सो इफ़ यू सेट ICRC इक्वल टू 8.4 वोल्ट, तो ये पहली चीज़ तो पूरी हो गई. ICRC हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2 वोल्ट टू गेट अ पॉजिटिव स्विंग ऑफ 2 वोल्ट. तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हो गई. ICRC को आपने मैक्सिमाइज कर लिया, क्योंकि ICRC अब मैक्सिमम पॉसिबल आपने अचीव कर लिया, और VCB को आपने 1.6 वोल्ट रख के नेगेटिव स्विंग भी इंश्योर कर लिए. So if you do this setting के VCB को 1.6 वोल्ट रख लें, and as a consequence ICRC is 8.4 volt, you have achieved all the 3 requirements given in this particular problem. So this is what we are going to do. So now we have all the required अब हमारे पास तमाम रिक्वायर्ड चीज़ें आ गई हैं. VCB 1.6 वोल्ट आ गया है, ICRC 8.4 वोल्ट आ गया है. Now we can readily do the design. RC is equal to ICRC, the voltage across the resistor RC 8.4 divided by IC, and since beta is 100, alpha is 0.9901, so as a consequence IC is 0.9901 milliamperes. So RC आपके पास आ जाएगा
8.484 किलो ओम्स। RE निकालने के लिए इट्स वेरी इजी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास 0 वोल्ट है, ये 0.7 है, सो दैट इम्प्लाइज VE इज इक्वल टू -0.7 वोल्ट एंड RE मस्ट बी इक्वल टू 0.7, यहाँ पर -5 वोल्ट है, +5 डिवाइडेड बाय IE, सो RE मस्ट बी इक्वल टू 5.7, गलती हो गई है, आई एम सॉरी, ये माइनस है, ठीक है, इस नोड की वोल्टेज -0.7 है, सो दिस इज इक्वल टू 4.3 किलो ओम्स। सो इस तरह की प्रॉब्लम में द मेन स्टेप इज कि जो आपको स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उन्हें इनइक्वालिटीज़ की शक्ल में लिखा जाए और देखा जाए कि किस तरीके से आप उन इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो इस केस में सिंस वी वर गिवन विद ±2 वोल्ट सिग्नल स्विंग, तो ICRC को हमने कहा कि इट शुड बी एटलीस्ट 2 वोल्ट, VCB DC VCB को हमने कहा इट शुड बी एटलीस्ट 1.6 वोल्ट, और तीसरा हमें कहा गया था कि गेन को मैक्सिमाइज करें, विच मीन्स ICRC को अपने मैक्सिमम करना था। हमने सर्किट का कंस्ट्रेंट देखा विच इज़ 10 इक्वल टू ICRC प्लस VCB, और उसके बेसिस पे हमने कहा कि अगर VCB को मिनिमल रख दिया जाए तो ICRC को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। एंड वंस वी हैव डिसाइडेड कि ICRC क्या रखना है, VCB क्या रखना है, then it is just a matter of applying Ohm's law to determine RC and RE. So this was your design problem, exercise D648. जी इसमें कोई क्वेश्चन हो? So the next one is another design problem. Let's consider another design problem ताकि ये चीज़ clear हो जाए. D649. So इस case में we have the feedback circuit and we like to implement common emitter amplifier. We have RC, we have VCC of 10 volts. We have RB. सो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर बनाना चाह रहे हैं इसमें हम। अगेन हमें कहा जा रहा है कि डीसी करंट आपको 1 मिली एम्प का दिया गया है, इसके लिए आपने डिज़ाइन करना है। हमें कहा जा रहा है कि गेन को मैक्सिमाइज़ करें, गेन को मैक्सिमाइज़ करें, और हमें कहा जा रहा है कि स्विंग जो है वो अगेन ±2 वोल्ट की इंश्योर करें। तो पहली चीज़ आप नोट करें कि ये करंट IC है, दिस करंट मस्ट बी IB, सो दिस करंट मस्ट बी IE। सिंस कॉमन एमीटर है तो आउटपुट आपने इधर कलेक्टर पे लेनी है, विच मीन्स द पॉजिटिव स्विंग इज डिटरमिन्ड बाय ICRC। सो पॉजिटिव स्विंग जो है वो ICRC है, एंड इक्वेशन क्या होगी, सिंस हमें कहा गया कि 2 वोल्ट की स्विंग इंश्योर करें, ICRC मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वोल्ट्स, सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। आई एम सॉरी, ये IERC है क्योंकि ये करंट IE है। Positive swing is determined by IERC and IERC must be greater than or equal to 2 volts. Gain is also directly related to this IERC, क्योंकि GMRC के साथ हमने निकाला था पहले, इसकी एनालिसिस दोबारा करके भी देखा जा सकता है। सो वो ICRC के प्रोपोर्शनल कह लें, IERC के प्रोपोर्शनल कह लें, वन एंड द सेम थिंग है, बिकॉज IC इज इक्वल टू अल्फा IE। सो गेन इज प्रोपोर्शनल टू IERC। ठीक है, ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात ये है कि नेगेटिव स्विंग कैसे डिटरमिन होगी। सो नेगेटिव स्विंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि टोटल VCB मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.4 वोल्ट, और इक्विवेलेंट कंडीशन है VCE मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.3 वोल्ट। दोनों में से कोई भी इक्वेशन अप्लाई की जा सकती है, बट दिस इज सिंस दिस इज कॉमन एमीटर, तो इस केस में दिस कंडीशन वुड बी ईजियर टू अप्लाई। पिछला जो था कॉमन बेस का केस था, उसमें VCB ग्रेटर देन और इक्वल टू -0.4 वोल्ट was easier to apply. In this particular topology, VCE greater than or equal to 0.3 volt is easier to apply. So VCE greater than or equal to 0.3 volt is easier to apply. So let's apply this condition. तो हमें ये कहा जा रहा है कि अगर आपने नेगेटिव स्विंग अचीव करनी है तो DC VCE ऐसा चूज करें कि जब नेगेटिव स्विंग आए और उस DC VCE से आप 2 वोल्ट नीचे को जाएं
तो स्टिल ये कंडीशन मीट हो सके। तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डीसी वीसीई? अगेन डीसी वीसीई आपने कोई ऐसा नंबर चूज करना है, टोटल वीसीई डीसी वीसीई आपने कोई ऐसा नंबर चूज करना है कि जब उस नेगेटिव स्विंग आए और उससे आप नीचे जाएं तो स्टिल आप 0.3 वोल्ट तक पहुंचे या उससे ऊपर रहे। हाँ जी, क्या नंबर चूज किया जाए? वन पॉइंट सेवन में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो फिर आप -0.3 पे आ जाएंगे, आपने +0.3 पे आना है, क्योंकि ये कंडीशन +0.3 2.3, right? So 2.3 should be at least the value of the voltage, क्योंकि 2.3 में से जब नेगेटिव स्विंग आएगी आप 2 वोल्ट नीचे जाएंगे तो आप 0.3 पे रीच करेंगे। So this is the least that you have to spare for VCE अगर आप नेगेटिव स्विंग 2 वोल्ट की इंश्योर करना चाहते हैं। तो अब हमारे पास इनइक्वालिटीज आ गई। हमने कहा कि IERC must be greater than or equal to 2 volt, IERC must be maximum, ICRC must be maximum, दूसरी condition, VCE must be greater than or equal to 2.3 volt, this is the third equation. So we have 3 set of specifications. Let's now develop the actual circuit equation and see कि इनको कैसे satisfy किया जा सकता है. So let me label the passive sign convention here. This must be VCE. So by KVL, 10 must be equal to IERC plus VCE. So ये KVL आ गया आपके पास कि by KVL 10 is equal to IERC plus VCE. So by KVL 10 equals IERC plus VCE. और IERC which determines the gain जिसको हमने maximize करना है is 10 minus VCE. So this gives us the hint कि VCE को जितना मिनिमम रख सकते हैं उतना रखें ताकि IERC मैक्सिमाइज हो सके और हमें मैक्सिमम गेन मिले। सो VCE को अगर आप 2.3 पे रख देंगे तो दैट इज गुड इनफ, क्योंकि 2.3 अगर आप इसे सेट कर देते हैं तो जो रिक्वायर्ड नेगेटिव स्विंग है वो अचीव हो जाएगी। सो VCE को अगर आप 2.3 रखें तो 10 माइनस 2.3 एंड दिस इज इक्वल टू 7.7 वोल्ट। सो IERC को हमने 7.7 वोल्ट रख दिया, VCE को हमने 2.3 वोल्ट रख लिया एंड दीज टू अगर आप ये सेटिंग कर दें तो दिस सेटिस्फाइज ऑल द 3 इनइक्वालिटीज। IERC अब आपको एक्चुअली पॉजिटिव स्विंग 7.7 वोल्ट की मिल रही है विच इज ग्रेटर देन 2 वोल्ट। सो वी आर फाइन विद इक्वेशन 1। IERC मैक्सिमम हो गया, जितना अवेलेबल था हमने उसको डेडिकेट कर दिया IERC को। सो दिस इक्वेशन 2 इज सेटिस्फाइड। इक्वेशन 3 हमें कहती थी कि एटलीस्ट 2 वोल्ट की नेगेटिव स्विंग दो, तो वो हमने VCE को 2.3 वोल्ट रख के वो चीज़ भी अचीव कर ली। सो ये आपके पास आ गया IERC इक्वल टू 7.7 वोल्ट। सो RC इज इक्वल टू 7.7 डिवाइडेड बाय IE और इट इज इक्वल टू 7.7 किलो ओम्स। और दूसरी चीज़ आपने RB निकालनी थी। सो लेट्स अप्लाई Ohm's law here. So RB is VC minus VB divided by IB. So since VCE is 7.7, 2.3, so हम कह रहे हैं कि RB is VC minus VB divided by IB. So यहाँ पर आपके पास VC जो है 2.3 है क्योंकि मीटर इज ग्राउंडेड, VB आपके पास 0.7 है, IB हम रेडिली निकाल सकते हैं IC ओवर बीटा से। सो RB यहाँ पर आपके पास आ जाएगी 161.6 किलो ओम्स। सो दिस कंप्लीट्स योर डिज़ाइन। आपने RC भी निकाल लिया और आपने RB भी निकाल लिया। सो RB इज 161.6 किलो ओम्स एंड RC इज 7.7 किलो ओम्स। तो इस तरीके से आप प्रोसीड कर सकते हैं। जब आपको सर्टन सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल है तो उस केस में फिर आप जेनेरिक रूल ऑफ थंब नहीं यूज़ करते, बल्कि वो जो स्पेसिफिकेशन आपको प्रॉब्लम में असाइन किए गए हैं उनके बेसिस पे आप चलते हैं और उनके बेसिस पे आप एनालिसिस करके एंड आंसर्स पे पहुंच सकते हैं।
सो ये अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बीजेटीज का, डिस्क्रीट सर्किट बीजेटी एम्पलीफायर्स. सो दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ न्यू टॉपिक, जस्ट एक कंप्लीटनेस के लिए हम इसको देख सकते हैं. अगर हमें कंप्लीट एम्पलीफायर सर्किट अवेलेबल है तो उसके एनालिसिस का तरीका हमने देखा है. वी ड्रॉ द डीसी इक्विवेलेंट सर्किट, we perform the analysis, we determine the bias point, we make sure that the BJT is in active mode, then we determine the small signal model parameters. So small signal model parameters आपके पास RGM है, R pi है, RE है और R naught है. Then you draw the AC equivalent circuit by suppressing the DC sources. Then you make a decision whether to use T model or pi model and draw the small signal equivalent circuit. You analyze the small signal equivalent circuit to to determine different amplifier parameters like input resistance, the gain AV0, AV and GV, and the output resistance capital R naught. And also you can also determine another output resistance called R out. So R out हमने पहले नहीं डिफाइन की, इसको कर लेते हैं, बाकी हमने डिफाइन किए हुए हैं. So capital R naught हमने डिफाइन की थी, remove RL, instead of RL apply a test source Vx, determine the current of that test source and at the same time suppress Vi को 0 सेट करना है. R out जो है वो स्लाइटली डिफरेंट है, उसमें हम एक्चुअली R सिग्नल के इफेक्ट को भी इंक्लूड करना चाहते हैं. R out के केस में अगेन यू रिमूव RL, you apply a test source Vx instead of RL, you determine the ratio Vx over Ix, but you suppress V signal, or in other words यहाँ पर आप V signal को suppress करते हैं, which means R signal will be part of the circuit. So sometimes हम चाहते हैं कि R signal को भी include करके देखें कि output resistance हमें क्या नज़र आ रही है, particularly in emitter follower circuits में. So let's do this analysis again just for the sake of completeness. और ये हम चारों एग्जांपल्स नहीं करेंगे because they are similar. कॉमन emitter with RE, कॉमन बेस, ये तीनों एग्जांपल्स आप खुद सॉल्व करेंगे. हम यहाँ पर क्लास में जस्ट कॉमन कलेक्टर को सॉल्व करेंगे. अगेन दिस इज नॉट न्यू मटेरियल, दिस इज जस्ट द प्रीवियस मटेरियल अप्लाइड अगेन. सो लेट्स, ये फर्स्ट दो पार्ट हम कई दफ़ा कर चुके हैं, तो लेट्स draw the AC equivalent circuit for this given common collector configuration, and then draw the small signal equivalent circuit and then determine these parameters. So AC equivalent circuit का क्या मतलब है? आप suppress DC sources, ये DC source जो है इट्स एन ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट आ जाएगा. ये अगेन DC वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट हो जाएगा, ऑल्दो इट विल नॉट मैटर बिकॉज ऑफ दिस ओपन सर्किट. कैपेसिटर को आपने, मैं AC इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, कैपेसिटर्स आपके पास शॉर्ट हो गए. सो AC इक्विवेलेंट सर्किट आपके पास आ गया, ये आपके पास शॉर्ट कर दिया. दिस इज RB, दिस इज R सिग्नल, V सिग्नल, ये आपके पास करंट सोर्स ओपन हो गया, यहाँ पर ये VEE शॉर्ट हो गया, बट इट विल नॉट मैटर बिकॉज द DC करंट सोर्स इज an open circuit now. ये कैपेसिटर इज शॉर्ट सर्किट एंड यू हैव RL. ठीक है जी, ये आपके पास इसका AC इक्विवेलेंट सर्किट आ गया. So based on the AC equivalent circuit, now you need to make a decision whether to use pi model or T model. So what is the preferred, कौन सा मॉडल चूज करें, क्या हमारी प्रेफरेंस है इस किस्म की सिचुएशन में? T model sir. So इस केस में हम T model is the preferred option. So T model में alpha IE, you have RE. Always mention the control parameter, otherwise the model is incomplete. Collector, base, emitter. By default, always include a resistor small r naught between collector and emitter. So again to save some time, यहाँ पर मैं उसके बगैर कह रहा हूँ, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. You need to practice this circuit with early effect. So उस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने कुछ की भी है पहले, so आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे with early effect. RB, this is R signal. अब आप टर्मिनल बाय टर्मिनल सारा कुछ यहाँ पर ट्रांसफर कर दें and you get the complete small signal equivalent circuit. So यहाँ पर हमारे पास RL है and this is V out. तो मैंने सारे टर्मिनल्स पे AC equivalent circuit को देखा,
और हर चीज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दी। कलेक्टर वॉज ग्राउंडेड, तो कलेक्टर को ग्राउंड कर दिए। एमीटर के ऊपर आपके पास आर एल है, वो हमने कनेक्ट कर दिए। बेस के ऊपर आपके पास आर बी है, आर सिग्नल है, बी सिग्नल है, वो आपने कनेक्ट कर दिए। सो दिस इज़ योर स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट सर्किट, एंड इसकी हमने एनालिसिस अभी करनी है। एंड वी लाइक टू डिटरमिन द डिफरेंट एम्पलीफायर पैरामीटर्स, input resistance, the gains AV naught, AV and GV, output resistance capital R naught where VI is suppressed, and capital R out, output resistance with R signal part of the circuit. यहाँ पर आप V signal को 0 set करते हैं. So let's do this analysis and determine these parameters. So let me redraw the small signal equivalent circuit. We have alpha IE, we have RE, this is IE, the base terminal, the collector terminal, the emitter terminal. Let's start with RN. So RN के लिए हम क्या करते हैं, हम practical signal source को disconnect कर देते हैं, which is comprising of R signal and V signal. So यहाँ पर practical signal source लगा हुआ था R signal V signal, जिसको हमने disconnect कर दिया और उसकी जगह एक test source यहाँ पर apply कर दिया VI. And let's determine कि ये current I in की क्या value है. So by KCL at this node, R in is equal to VI by I in, and by KCL at this node, we have I in is equal to VI divided by RB plus IB. KCL अगर इस नोड पे आप अप्लाई करें तो IB क्या आ जाता है, IB plus alpha IE, because IB and alpha IE are the two currents entering the node, must be equal to IE, or we can write as IB is equal to 1 minus alpha IE. 1 minus alpha को मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है 1 minus beta by beta plus 1, और beta plus 1 minus beta by beta plus 1, or it is equal to 1 by beta plus 1. So this is equal to IE divided by beta plus 1. But IE, आप देखें, IE is the current through the series combination of these two resistors, small re and capital RL, or in other words, IE is VI divided by RE plus capital RL. So let's make this substitution. इस IB को भी substitute कर देते हैं, इस IE को भी substitute कर देते हैं in the given expression. So II is equal to VI divided by RB plus IB के IE divided by beta plus 1, or it can be written as VI divided by beta plus 1 times RE plus RL. So let's divide both sides by VI. We get 1 by Rin is equal to 1 by RB plus 1 by beta plus 1 small re plus capital RL. So which is the classical definition of two resistors in parallel. So this implies that Rin must be equal to RB in parallel with beta plus 1 small re plus capital RL. तो ये हमने इनपुट रेजिस्टेंस निकाल ली, पहला काम हमने कर लिया, हमने इनपुट रेजिस्टेंस निकाल ली. सो इनपुट रेजिस्टेंस कैपिटल आर इन इज आर बी इन पैरेलल विद बीटा प्लस 1 टाइम्स स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर एल. सो इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास आ गई. सो नेक्स्ट लेट्स डिटरमिन द गेन. सो लेट मी ड्रॉ द सर्किट अगेन. सो वी हैव अल्फा आई ई, वी हैव कलेक्टर इज ग्राउंडेड, एमीटर के ऊपर कोई लोड रेजिस्टर RL कनेक्टेड है, यहाँ पर वी आउट आपने डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर कोई टेस्ट सोर्स आपने लगाया हुआ है VI, ताकि आप RN की एनालिसिस कर सकें और साथ ही गेन AB की एनालिसिस कर सकें.
सो अब हम ए वी निकालना चाह रहे हैं जी। ज़रा सर्किट को देख के बताइए ए वी क्या आएगा आपके पास। ये देखिए कॉमन कलेक्टर में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ए वी निकालना। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अप्लाइंग वोल्टेज डिवाइडर हेयर। जी बाय वोल्टेज डिवाइडर आप बता सकते हैं क्या आएगा इस वक्त ए वी। ये देखिए आर एल के क्रॉस वोल्टेज जो है वी आउट है और इस सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस आपकी वोल्टेज वी आई है। सो ए वी इज जस्ट वी आउट ओवर वी आई। सो सिंस वी आउट इज across आर एल डिवाइडेड बाय आर एल प्लस आर ई। सो इट्स वेरी इजी। ए वी के लिए जस्ट इज मैटर ऑफ अप्लाइंग voltage divider here and we get the final expression very easily. So AV naught क्या आ जाएगा? AV naught is just AV with RL approaching to infinity. So यहाँ पर apply करें limit RL approaching to infinity, RL divided by RL plus RE. Let's divide the numerator and denominator by RL. We have limit RL approaching to infinity, 1 divided by 1 plus RE divided by RL. So यहाँ पर आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे RL approaching to infinity, तो 1 by infinity is RE divided by infinity is 0, so you get 1. So this is equal to AV naught. So AV naught is approaching to 1. Again it is exactly 1 because अर्ली इफेक्ट के बगैर हमने किया। अभी जब आप प्रैक्टिस करेंगे अर्ली इफेक्ट के साथ तो यू विल फाइंड आउट कि AV naught will be close to 1 but not exactly 1. AV naught आ गया। GV निकाला जा सकता है इजीली। So GV is just V out over V signal, which can be written as Vi over V signal times V out over Vi, or R in divided by R in plus R signal AV. So AV की जो वैल्यू निकाली है वो यहाँ पुट कर दें, R in की जो वैल्यू निकाली है वो इधर पुट कर दें and you get the final expression. So GV भी आपके पास आ गया। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने आर इन निकाल ली है, हमने ए वी निकाल ली है, ए वी नॉट निकाल ली है और जी वी निकाल ली है। तो ये पैरामीटर्स हम निकाल चुके हैं। जो दो पैरामीटर्स अभी रह गए हैं वो कैपिटल आर नॉट है और कैपिटल आर आउट है। सो लेट्स डिटरमिन दीज टू पैरामीटर्स नाउ। सो कैपिटल आर नॉट निकालने के लिए हमारा क्या सेटअप होगा? कैपिटल आर नॉट निकालने के लिए आपका तरीकाकार ये है कि यू रिमूव दिस रजिस्टर आर एल एंड इंस्टेड ऑफ दिस आर एल यू अप्लाई अ टेस्ट सोर्स वी एक्स एंड डिटरमिन द करंट आई एक्स, राइट। एंड एट द सेम टाइम यू सेट वी आई इक्वल टू 0। तो ये आप हटा देते हैं, इसकी जगह वो टेस्ट सोर्स यहाँ पर वी आई आपने अप्लाई किया होता है उसको आप सप्रेस कर देते हैं, 0 वोल्ट सेट कर देते हैं। So this is the main mechanism to determine capital R naught. Capital R naught is Vx divided by Ix with Vi equal to 0. So you remove RL, instead of RL you apply a test source Vx, you determine the current of that test source Vx, which is denoted here as Ix, and you take the ratio of Vx and Ix while suppressing Vi to determine the value of capital R naught. So this is the setup that you have. तो Vi को जब आपने 0 सेट किया है तो you can see कि ये 0 ohms is appearing in parallel with RB. So 0 in parallel with RB must be equal to 1 divided by 1 by 0 plus 1 by RB must be equal to 0. Right? This should be equal to 0. So इसको आप simplify कर सकते हैं। यहाँ पर देखें ये हमने इसको simplify कर दिया because 0 in parallel with RB is just 0. अब इस सर्किट की आपने एनालिसिस करनी है। सो लेट्स डू द एनालिसिस हियर बाय ओम्स लॉ आई ई इज इक्वल टू 0 माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाय आर ई और इट इज इक्वल टू माइनस वी एक्स डिवाइडेड बाय आर ई, बट आई एक्स इज इक्वल टू माइनस आई ई, और इन अदर वर्ड्स आई एक्स इज इक्वल टू वी एक्स बाय आर ई, और आई एक्स डिवाइडेड बाय वी एक्स विच बाय डेफिनेशन इज 1 बाय कैपिटल आर नॉट इज 1 बाय आर ई। सो वी आर सेइंग कि कैपिटल आर नॉट इज जस्ट आर ई। So capital R naught एक small number आया which we expect in an emitter follower. So capital R naught is just small r e. ठीक है, ये capital R naught हो गया। इसमें हमने Vi को suppress किया, Vi को हमने 0 set किया। Let's now determine capital R out. So capital R out में हम देखना चाहते हैं कि R signal का क्या impact है। जब आउटपुट एम्पलीफायर की आउटपुट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं
और प्रैक्टिकल सिग्नल सोर्स विच इज़ कंप्राइज्ड ऑफ थेवेनिन इक्विवेलेंट आर सिग्नल एंड बी सिग्नल के साथ आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उस केस में आर सिग्नल कहाँ पर अपीयर हो रही है और क्या रोल प्ले कर रही है. सो लेट्स टेक अ लुक. कैपिटल आर नॉट के लिए गेन क्या प्रोसीजर है? यू रिमूव आर एल एंड इंस्टेड ऑफ आर एल यू अप्लाई अ टेस्ट सोर्स वी एक्स, डिटरमिन द करंट आई एक्स. So capital R out is Vx divided by Ix, but instead of suppressing Vi, you suppress V signal. So V signal equal to 0. Just ये difference है इसमें. यहाँ पर आपने V signal को suppress करना है, V signal को 0 set करना है. और in other words, आपने R signal को retain रखना है circuit में और R signal के साथ आपने analysis करके output resistance को determine करना है. So let's do the analysis here and see कि इस केस में results क्या आते हैं. So this is the situation that we have. आपने जब V signal को 0 set किए, so this is the circuit. इसको further simplify किया जा सकता है because we can see कि R signal and RB are in parallel. So RB in parallel with R signal. ये आपके पास सर्किट आ गया. ये करंट की डायरेक्शन है लेट्स से. ये एक अनडिजायर्ड नोड वोल्टेज है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता और वो वैल्यू हमें डिटरमिन करनी पड़ेगी ताकि हम प्रॉब्लम को आगे परस्यू कर सकें. सो लेट्स स्टार्ट बाय अप्लाइंग KCL at node VB. So there is one current entering the node and two currents exiting the node. So we have alpha IE is equal to IE plus VB divided by RB in parallel with R signal. Or VB divided by RB in parallel with R signal can be written as alpha minus 1 IE. Alpha minus 1 को simplify करना possible है. Beta by beta plus 1 minus 1 और beta minus 1 divided by beta plus 1, it is equal to minus 1 by beta plus 1. So let's make this substitution here. We get VB by RB in parallel with R signal is equal to minus IE divided by beta plus 1. यहाँ पर देखें IX और IE are the currents of the same branch but in opposite direction, which means IE must be equal to minus IX. Make the substitution here. We have the first equation. VB is equal to VB divided by RB in parallel with R signal is equal to IX divided by beta plus 1. पहली इक्वेशन आ गई. Undesired VB is still here. We need another equation ताकि इस VB को किसी तरह eliminate किया जा सके. Fortunately we have that equation using Ohm's law. So यहाँ पर अगर आप Ohm's law लगाएं इस resistor RE के क्रॉस तो आप देख सकते हैं कि IE is equal to VB minus VX divided by RE. Or since IE is equal to minus IX, so minus IX RE is equal to VB minus Vx, or VB is equal to Vx minus Ix Re. Now we have two equations and we can eliminate the variable VB. So let's substitute this value of VB. Equation 2 को substitute कर देते हैं equation 1 में, तो we get Vx minus Ix Re divided by RB in parallel with R signal must be equal to Ix divided by beta plus 1. So let's divide both sides by Ix ताकि हमारे पास एक साइड पे Vx by Ix आ जाए जो by definition is R out. So divide both sides by Ix, we get capital R out minus Re, क्योंकि हम Ix से डिवाइड कर रहे हैं तो ये Ix खत्म हो गया, ये Ix खत्म हो गया. Vx by Ix is capital R out whole divided by RB in parallel with R signal is equal to 1 by beta plus 1. So from here one can see that कि आपके पास आ जाता है R out minus Re is equal to RB in parallel with R signal divided by beta plus 1, or capital R out is equal to Re plus RB in parallel with R signal divided by beta plus 1. So this is your final answer. तो आपने देखा अगर यहाँ पर R signal retained है
तो फिर आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी डिफरेंट आएगी। जस्ट फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पर देखें, अगर आप आर सिग्नल को 0 सब्सटीट्यूट कर दें तो आपके पास कैपिटल आर नॉट आ जाता है। इफ यू सब्सटीट्यूट आर सिग्नल इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपके पास 0 इन पैरेलल विद आर बी विल बी इक्वल टू 0, सो यू आर जस्ट लेफ्ट विद स्मॉल आर ई, which is exactly the answer that we get in the previous analysis. Capital R naught is equal to small r e. So ये आपके पास capital R out आ जाता है for the emitter follower. So repeat the problem with early effect, और early effect के साथ देखिए कि practice करें कि क्या impact पड़ेगा और किस तरह से results change होंगे. So this completes our treatment of BJTs. BJTs हमने complete कर ली हैं. Next time we will start MOSFETs, which is your chapter 5.